मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, यानी मेहनत करने का किसी प्रकार का आदमी विकल्प नहीं चुन सकता कि मैंने इस प्रकार मेहनत की, मैंने इस प्रकार मेहनत किया, क्योंकि अगर आप मेहनत भी उस प्रकार करते हैं किसी भी क्षेत्र में हो तो परिणाम भी आपको उसी प्रकार मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को दोस्त अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने भारतीय संविधान के सीरीज में कल हमने भारत की भाषाएं के बारे में देखा था, लेकिन हम बीच में शुरू कर दिए थे। उसके पहले हमने भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव सीरीज देख रहे थे, वो हम कंटिन्यू रखेंगे दोस्त, ठीक है। और हमारा आज हम भारतीय संविधान सभा पढ़ेंगे, उसमें जितने महत्वपूर्ण डेट है, किस प्रकार हमें भारतीय संविधान बनने के लिए क्या क्या पृष्ठभूमि तैयार हुआ, इसके बारे में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा है संविधान सभा, ठीक है दोस्तों। क्या है? संविधान सभा। तो देखिए, संविधान सभा का निर्माण हमारा किस प्रकार हुआ। हमारे देश में आप ही जानते होंगे कि हमारे देश में क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे देश में आए व्यापार के लिए, हमारे देश में अपना प्रशासनिक, राजनीतिक सभी मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे देश में उन लोग का प्रभुत्व क्या हुआ, स्थापित हो गया। प्रभुत्व स्थापित हो गया तो धीरे 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 चलते चलते क्या हुआ, भारतीय लोगों के द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने की मांग उठने लगी, ठीक है। यानी भारत के संविधान निर्माण करने की सबसे पहले मांग अगर दोस्तों देखा जाए तो हमारा 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा सबसे पहले कहा गया कि हमारा संविधान हमारे देशवासियों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है दोस्त। यानी भारतीय संविधान के निर्माण का सबसे पहले मांग पर जोर दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है हमारा कि 1922 ईस्वी में भारतीय संविधान की मांग को लेकर महात्मा गांधी जी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में हमने बता दिया कि भारतीय संविधान का पहले तो क्या हुआ कि बहुत सारे एक्ट है, हम लोग जो संवैधानिक विकास देश में देखा गया और संविधान निर्माण करने का जोर किस प्रकार पड़ा। देखिए, संविधान निर्माण जो हुआ था दोस्त हमारा, इसमें तो एक सभा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम देख ले कि पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ। तो पृष्ठभूमि में सबसे पहले 1895 ईस्वी में देख लिए, उससे पहले बहुत सारे एक्ट है, 1773, 84, और उसके बाद उस तरह करते करते हम लोग 1947 ईस्वी के सबसे अंतिम भारतीय संविधान एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो भारतीय संविधान के विभाजन के बारे में आया था, उसमें अब यहाँ पे आता है कि सबसे पहले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी। फिर 1922 ईस्वी में हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उनके द्वारा कहा गया कि भारतीय स्वाधीनता ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान किया गया हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हमारे देश में भारतीय स्वाधीनता कोई उपहार की वस्तु नहीं है जो ब्रिटिशों से द्वारा दिया जाए। हमारे देश में देशवासियों के अनुसार होना चाहिए, यानी देशवासियों के लिए प्रथम बार मांग किसने किया था? तो हमारे देश के राष्ट्रपिता किसने? महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद दोस्तों 1924 ईस्वी जो में हमारा मोतीलाल नेहरू जी थी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया और 1924 ईस्वी में ही एम.एन. राय, जो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो था उसमें से मानवेंद्र नाथ राय दोस्त, इन्होंने औपचारिक रूप से मांग किया, ठीक है। संविधान की औपचारिक रूप से मांग किसने किया? तो हमारा एम.एन. राय जी ने, ठीक है, एम.एन. राय जी द्वारा। देखिए, संविधान की मांग बहुत पहले से चलने आ रहा है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो हमारा सबसे पहला संविधान पढ़िएगा कि जो अमेरिका में 1789 ईस्वी में ही लागू हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए ब्रिटिशों से, मतलब अंग्रेजों से। तो यूरोपियन का जो आगमन हुआ दोस्तों, तो यूरोपियन पूरा देश में, पूरा अमेरिका में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। उसी समय से संविधान के लेकर विचार आने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी, जिसका हम लोग
पढ़ेंगे कि 1923 ईस्वी में इसका स्थापना जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इन जो पार्टी थे इसके द्वारा 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान की मांग के लिए यानी संविधान सभा के गठन के लिए क्या किया गया, मांग किया गया। ठीक है, ये आप लूसेंट पढ़िएगा तो उसमें 1924 भी दिया होगा, क्योंकि यही दे देता है जो मोतीलाल नेहरू जी थे ना, क्योंकि मोतीलाल नेहरू उन्होंने ही स्वराज पार्टी का 1923 ईस्वी में गठन किया था, तो वही दे देता है कि 1924 में, क्योंकि मोतीलाल नेहरू उसी से संबंधित है, स्वराज पार्टी से, तो यही आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, फिर आगे दोस्तों 1940 ईस्वी में क्या हुआ, देखिए इसके पहले क्या हुआ कि 1934 हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले क्या हुआ कि हमारे देश में 1919 ईस्वी में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। कौन सा? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसमें कहा गया कि इसमें जो कहा कि इसके जो 10 साल का उसमें लक्ष्य रखा गया कि 10 साल बाद क्या होगा कि इसमें जितने भी एक्ट आए हैं इसके सुधार के लिए, इसमें जितने भी कमियां हैं, इसमें क्या क्या हुआ, इसके लिए एक कमेटी गठित होगी। तो मतलब 10 साल पूरा ना हुआ उसके पहले ही 1927 ईस्वी में आप पढ़िएगा कि साइमन कमीशन का गठन करके ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय संसद से यहाँ पे भेज दिया गया। ठीक है, तो जब भेज दिया गया दोस्त, तो क्या हुआ कि देश में इतना जोरदार मांग उठा, मतलब विरोध हुआ, उसका इतना विरोध हुआ क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं थे, और कहा गया था कि एक तो 10 साल पे आएगा और उसके साथ साथ एक भारतीय भी होंगे, अंग्रेज भी होंगे, लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन जब आया तो उस समय लाला लाजपत राय बारे में पढ़ेंगे, मोतीलाल नेहरू, ये सब प्रमुख बहुत बड़े नेता आए थे। ठीक है, तो उस समय क्या कहा गया इस आयोग के द्वारा कि आप अपने संविधान के लिए, मोतीलाल नेहरू जी के, कि आप अपने पृष्ठभूमि तैयार कीजिए कि आपका संविधान किस प्रकार होगा। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि 1929 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में पहले तो पढ़िएगा कि मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस की अध्यक्षता किया, उसमें पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मतलब रखा गया, एक प्रकार का प्रस्ताव रखा गया कि हमारा संविधान कैसा होगा। ठीक है, तो 1928 ईस्वी में। फिर उसके बाद आप दोस्त देखिएगा कि अब यहाँ पे पहले 1934 वाला बात, इससे पहले हम बता दिए कि संविधान का मांग कैसे कैसे जोरदार पकड़ा आगे चल के। फिर क्या हुआ कि 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में भी कहा गया कि जो अंग्रेजों द्वारा पहली बार संविधान के निर्माण करने के लिए, मतलब कहा गया ना कि संविधान का जो निर्माण होगा ना, वो होगा यहाँ के जो मुख्यतः भारतीय है ना उनके अनुसार होगा। तो आप बताइए कि जब हमारे देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय भारत में तो बहुत सारे लोग रहते थे, अंग्रेज वाले तो पूरा आके प्रभुत्व, तो यूरोपियन तो पूरा आके इंडिया में थे। तो उस समय क्या किया गया कि अगस्त प्रस्ताव में जो था इसको ठुकरा दिया गया। ठीक है, कहा गया कि नहीं, यह पूर्णतः भारतीय द्वारा होना चाहिए, यानी मूल भारतीयों द्वारा नहीं। सबसे पहले 95 याद रखिएगा, महात्मा गांधी 22-24 में कौन थे, मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया। फिर एम.ए. राय का जिक्र होगा। फिर 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी, 1940 में अगस्त प्रस्ताव। अब आता है दोस्तों क्रिप्स मिशन। देखिए क्या हुआ कि भारत में मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो था दोस्त, इसके द्वारा भी क्या किया गया कि हम आप पढ़िएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो 1939 ईस्वी में जब शुरुआत हो चुकी थी तो क्या हुआ कि भारतीयों को द्वारा इसमें किसी मतलब जाने से क्या किया गया, रोका गया कि कोई भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो क्या हुआ कि 1942 ईस्वी में जोरदार विरोध होने लगा, कि हमारे देश को आजादी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय घटना आप देखेंगे। उसके पहले क्या हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी के समय 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया, जिसमें कहा गया कि संविधान के निर्माण की बात कही गई। ठीक है, इसमें भी संविधान के निर्माण की बात कही गई। फिर अगला हमारा एक कैबिनेट मिशन। देखिए यही मेन है कि कैबिनेट मिशन जो हमारा उस समय
ये क्लीमेंट एटली जो थे दोस्तों, ये उनकी पार्टी थी हमारा, तो उसमें उनके एक कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट यानी उनके मंत्री थे, ठीक है। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्री, यानी जो मंत्री थे उनमें से 3 मंत्रियों को चुनकर भेजा गया, ठीक है। उसमें से 3 मंत्री कौन थे? एक तो था पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे। कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। उसके बाद दोस्तों था स्टेफर्ड क्रिप्स जो इससे पहले 1942 ईस्वी में आ चुके थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ, ठीक है। यहीं से तो हमारा संविधान सभा का क्या होता है? संविधान सभा के लिए जो होता है ये पृष्ठभूमि हमारा, आप देखेंगे कि संविधान सभा में किस प्रकार निर्माण हुआ और क्या क्या चीज इसमें विशेषता है जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जब 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसके द्वारा क्या किया गया कि कहा गया कि हमारे जो देश में संविधान का निर्माण होगा वो हमारा जनता के द्वारा होगा, यानी सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा नहीं होगा। सार्वभौमिक मताधिकार अभी जैसे कि वर्तमान में चल रहा है कि जो 18 वर्ष है उससे ऊपर है उनका सभी का मताधिकार प्राप्त करके हमारे देश की सर्वोच्च जो सत्ता होती है उस पर स्थापित करना, किसी को बैठाना, ठीक है। तो वो होता है सार्वभौमिक मताधिकार। लेकिन वहां पे सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। संविधान सभा का जब गठन शुरुआत हुआ तो कैबिनेट मिशन ने इसमें लगभग 10 से 18% लोगों ने ही मतदान किए। किसने मतदान किया? उसमें जो ब्रिटिश सरकार के राजभक्त थे ना, यानी ब्रिटिश सरकार के जो व्यक्ति थे, लगभग उन्हीं के द्वारा इसमें क्या किया गया? मतदान किया गया, ठीक है। और इसमें देखिए संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए उसको विधान सभा का सदस्य, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे उसको किसने चुना था? तो संविधान सभा के सदस्य को ये विधान सभा के सदस्यों ने चुना था। क्योंकि हम लोग इससे पहले भी पढ़ेंगे कि 1937 ईस्वी में चुनाव हो चुका था, ठीक है, हमारे देश में। और उसमें 2 था, एक तो विधान परिषद था और उसके बाद विधानसभा था, पहले से ही चलते आ रहा था। तो इनके द्वारा और देशी रियासतों के द्वारा क्या हुआ कि संविधान सभा का मेंबर चुन के और इसमें भेजा गया, जिसमें कुल कितने मेंबर थे? 389। कितने मेंबर थे दोस्त? 389, याद रखिएगा। अब रही बात कि एक और बात जान लीजिए कि जो संविधान सभा होगा, जो संविधान होगा उसमें अंतिम शक्ति जनता होगा। कहने का मतलब जो हमारा प्रस्तावना पढ़िएगा उसमें शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग, ठीक है, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ऐसे करके पूरा प्रस्तावना में जिक्र है। इसलिए अंतिम शक्ति किसको होती है? जनता को। और सर्वोच्च शक्ति पूछे दोस्त तो संविधान को। सर्वोच्च शक्ति किसको है? संविधान को, ठीक है दोस्त। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझ लिए कि इसमें चुनाव किस प्रकार हुआ था? सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार नहीं हुआ था, जो कि नहीं था, केवल क्या था इसमें जो था हमारा सीमित और वर्गीय मताधिकार था। सार्वभौमिक मताधिकार ना होकर, वयस्क मताधिकार ना होकर सीमित एवं वर्गीय मताधिकार था। क्या था दोस्तों? सीमित और वर्गीय मताधिकार था, ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद आप समझिए कि 389। अब चलते हम संविधान सभा में। पहले तो हम कुछ जानिए कुछ बातें। देखिए आज खत्म नहीं, 2-3 वीडियो में हम पूरा संविधान सभा में कल वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए संविधान सभा में जो हमारा था दोस्त 389 कैसे मेंबर हुआ? क्या हुआ कि उस समय भी हमारे देश में लगभग 40 करोड़ जनता थे, ठीक है, 40 करोड़ जनता थे, जिसमें 10 लाख, क्योंकि आज भी हमारे देश में 1971 के जनगणना के अनुसार प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व चुनकर कहाँ भेजा जाता है? संसद में। उसी प्रकार उस समय भी था, 10 लाख पे ही था, लेकिन 40 करोड़ थे, इसलिए लगभग हमारे 389 क्या रखे गए? सीट रखे गए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब मार्च में तो आया, ठीक है,
मार्च में आने के बाद जुलाई 1946 ईस्वी में, कब याद रखिएगा, जुलाई 1946 ईस्वी में पहली बार क्या हुआ कि संविधान सभा में सदस्यों को एकत्रित किया गया। फिर आगे चल के क्या हुआ कि इसमें जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुआ, जिसका चुनाव किसने किया, विधानसभा के सदस्यों ने, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि इसमें सीटों का बंटवारा हुआ था, कैसे, देखिए 292 प्लस 4 और उसके बाद 93 जो था हमारा दोस्तों देसी रियासत। देसी रियासत जो हमारा था, देसी रियासत कहने का मतलब क्या होता है, वैसी रियासत जो क्या थी कि स्वतंत्र थी, किससे, हमारे यहाँ कर तो देती थी लेकिन खुद स्वतंत्र थी, जहाँ पे राजाओं का जो राजाओं था ना यहाँ पे शासन कर रहे थे, छोटे छोटे जो राजा थे वो यहाँ पे देसी रियासत में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। 93 सीट क्या था देसी रियासत का, 292 प्लस 4 हमारा क्या था, चीफ कमिश्नरी का। अब देखिए ये जो चीफ कमिश्नरी है ना दोस्तों, चीफ कमिश्नरी कौन कौन थे, तो चीफ कमिश्नरी जो हम लोग मुख्य आयुक्त कहते हैं कि मुख्य आयुक्त के लिए 4 था। 4 कौन कौन सा था, इसमें 4 सीट था, तो 4 सीट आप कौन कौन से देखिएगा, एक तो दिल्ली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि चीफ कमिश्नरी 4, दिल्ली, अजमेर और मेवाड़ा, कौन था, अजमेर मेवाड़ा एक साथ, कुर्ग जो था जो हमारा कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता है, बलूचिस्तान जो अब हमारा चला गया कहाँ पे, पाकिस्तान में, याद रखिएगा कौन था, बलूचिस्तान, और फिर उसके बाद कुर्ग, अजमेर मेवाड़ और दिल्ली। उसके बाद आगे बढ़िए दोस्त, आगे हम कुछ डेट देख लेते हैं, इसके बाद हम कुछ बातें और देखेंगे। देखिए अपडेट हम लोग को याद रखना है, क्या हुआ कि 389 सदस्यों में पहली बार संविधान सभा का बैठक हुआ दोस्तों, तो कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इससे पहले जब हमारे मान लीजिए कि देश में चुनाव हो जाएगा, हमारे सभी लोगों को चुना जाएगा, तो देश को चलाने के लिए बहुत सारे स्तर पे कैबिनेट होना चाहिए, यानी मंत्री होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि आज भी हमारे देश को चलाने के लिए शिक्षा मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो उसी समय क्या किया गया कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब किया गया, 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। जुलाई में, मार्च में आया, जुलाई में इसमें चुनाव हुआ और सितंबर में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिस सरकार में कहा गया कि इसमें बहुत सारे पोस्ट अलग अलग देखेंगे, जिसको हम देखेंगे आगे। और फिर दोस्तों देखिए कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सितंबर में क्या हुआ, अंतरिम सरकार हुआ। अब मान लीजिए कि हमारे देश में ही सरकार जब बन जाते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री चुने जाते हैं। मंत्री चुन लेने के बाद फिर क्या होता है कि जो मंत्री का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार पहली बार क्या हुआ कि इसकी बैठक हुआ संविधान सभा की, ठीक है, कब, 9 दिसंबर। आपको डेट याद रखना है, कितना, एक तो मार्च 1946, फिर उसके बाद जुलाई 1946 इसमें क्या हुआ, चुनाव हुआ। उसके बाद हमारा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। फिर अब याद रखना है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 3 दिसंबर में, ये तो याद ही रहता है क्योंकि, लेकिन एक बड़ी बात मान लीजिए 9 दिसंबर को दोस्तों संविधान सभा का पहली बैठक हुआ। संविधान सभा का जब पहली बैठक हुआ तो इसमें लगभग 207 मेंबर ही भाग लिए। तो देखिए 207 मेंबर में 207 कैसे हो गए, पहले तो हमारा थे 389 मेंबर, ठीक है दोस्तों, 389 जब किया गया तो 207 क्यों हो गए। क्या हुआ था कि इससे पहले देखिए हमारे देश में 2 पार्टियां थी, एक तो मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग अलग से चाहती थी कि हम पाकिस्तान का अलग से गठन करें और अलग उसका संविधान हो, ठीक है। तो जब इसका गठन बैठक हुआ दोस्तों, तो इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, जिसमें मुस्लिम लीग का दोस्तों 73 गो सीट था, ठीक है। उसके अलावा 93 सीट जो था दोस्तों हमारा देसी रियासत का। देसी रियासत तो पहले खुद को पता नहीं था कि हम किधर जाए, मुक्त रहे
कि भारत में मिले या पाकिस्तान जाए, ठीक है, जैसे कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि हमारे देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी 3 देशी रियासत जो थे क्या थी, स्वतंत्र थे, ठीक है, 3 देशी रियासत स्वतंत्र थे, एक तो हैदराबाद, जूनागढ़, एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यही देशी रियासत से जो भाग नहीं लिए जब पहली बार संविधान सभा की बैठक हुआ। संविधान सभा की पहली बार जब बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो उसमें कहा गया कि अध्यक्ष किसको चुना जाए। तो उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जो सच्चिदानंद सिन्हा, जो हमारे बिहार राज्य के एक व्यक्ति थे, उनको जो आप पढ़िएगा कि बिहार का जो अलग मांग के लिए उन्होंने आवाज उठाए थे, यही सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा ही बिहार का बंगाल से अलग होने के लिए मांग उठा था, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा पहली बार इसकी अध्यक्षता संभाली गई, किसके द्वारा, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, और इसका उपाध्यक्ष बने थे दोस्तों एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। अंतरिम सरकार के लिए हमने बता दें आपको कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष बने लॉर्ड बेवेल, क्योंकि बेवेल उस समय क्या थे, भारत के वायसराय थे। कौन थे बेवेल, कौन थे दोस्तों, भारत के वायसराय थे, ठीक है, याद रखिएगा, बेवेल जो भारत के वायसराय थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया, और हमारे जो उपाध्यक्ष बने थे अंतरिम सरकार का वो थे हमारा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए 9 दिसंबर को याद हो गया उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। फिर आते हैं 11 दिसंबर। तो दोस्त 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को मान लीजिए कि अस्थायी सरकार का गठन हुआ है, तो अस्थायी से क्या होगा, फिर अस्थायी चुना जाएगा, क्योंकि कोई तो एक व्यक्ति हो जो अस्थायी हो, जो संविधान सभा, अब संविधान सभा गठन हो गया, संविधान के निर्माण होने की बात चलने लगी, तो किसी भी व्यक्ति को तो पदभार संभालना चाहिए ना। तो देखिए जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे क्या थे, उनको कहा जाता है आजाद शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं, वो आजाद शत्रु, यानी शत्रुओं पर जो जीत हासिल कर ले, वही पहली बार संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब, 11 दिसंबर को, याद रखिएगा 11 दिसंबर अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। अब लाइए दोस्तों 13 दिसंबर, तो देखिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम लोग बाद में प्रस्तावना पढ़ेंगे, जिसको हम लोग प्रीएम्बल भी कहते हैं इंग्लिश में, ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या समझ रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि हमारे देश का जो संविधान हो वो किस प्रकार हो, कैसा हो, इसका उद्देश्य क्या हो, मतलब किसी चीज को अब कोई भी काम करिएगा तो उसका एक उद्देश्य होगा। वही कहा गया कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को कब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यही 1928 ईस्वी में आप पढ़िएगा, कब बताए थे हम, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में कलकत्ता में। उसके बाद दोस्तों आता है 22 जनवरी, भी ये सब डेट याद कर लीजिए, 2, 9, 11, 13, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यही उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए 13 दिसंबर और कितना दिन बाद, लगभग मतलब दिसंबर अगला महीना 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा इसको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। बहुत पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, तो 13 दिसंबर को। स्वीकार कब हुआ, 22 जनवरी याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। जैसे दिसंबर पार करिएगा तो 31 तक जाइएगा, फिर 1, 2, 3, 22 दिसंबर तक आ जाइएगा, तो जस्ट यही डेट याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको अपनाया गया, ठीक है, कब, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। फिर उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1947, जुलाई आ गया। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि देश के मांग चल रही थी, इससे पहले हमारे ये सब कार्यक्रम हो रहे थे
ठीक है, कार्यक्रम चल रहे थे संविधान सभा के लिए, बहुत सारे कमेटी बने, बहुत सारे अध्यक्ष बने, बहुत सारे हमने बता दिया था कि समिति बना जो संचालन चल रहा था। उसके बाद इसके आगे कार्यवाही चल रही थी। फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को वो दिन है जिस दिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों था उसके लिए सबसे बड़ा उत्सव था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। देखिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे संविधान सभा के लिए संविधान लिखने का, क्या दोस्तों, संविधान लिखने का, याद रखिएगा, संविधान लिखने के लिए यानी उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, प्रारूप समिति का गठन हुआ। यही बहुत पूछता है, प्रारूप समिति का गठन जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसका 29 अगस्त, एक तो दो ही डेट हम लोग भूल जाते हैं, एक तो 22 जनवरी, इसी में कंफ्यूजन आता है कि 22 जनवरी को क्या हुआ था और 29 अगस्त को क्या हुआ था। तब 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव क्योंकि आया यहाँ पे, और फिर 29 अगस्त को हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसमें 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष आप लोग पढ़िएगा कि भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिनको संविधान निर्माता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब याद रखना है 26 नवंबर। देखिए अब दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लिखने का कार्य तो पहले से चल रहा था कि किस प्रकार होगा। इससे पहले दोस्त आप जानिएगा कि हमारे देश का जो संविधान बना है ना, लगभग 60 देशों का अध्ययन करके भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा और लोगों के द्वारा 60 देशों, लगभग इन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा। ठीक है, इसलिए हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश तो है ही, उसके साथ साथ विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे ही देश में है जो लिखित है। वही अलिखित पूछे दोस्तों तो ब्रिटेन का, और लिखित पूछे तो अमेरिका का छोटा संविधान है। ठीक है, अमेरिका में लगभग पढ़िएगा कि 7 ही अनुच्छेद है। उसके बाद दोस्तों आता है कि 29 अगस्त हमने पढ़ी है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। कहने का मतलब कि जो हमारा संविधान सभा का निर्माण जो ऊपर से देखते आ रहे हैं वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को पूरा हो गया। और इसके लिए क्या किया गया कि सॉरी दोस्तों 29 अगस्त 1947 नहीं 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसी दिन संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 1950 ईस्वी को, ठीक है, कब किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। इसी दिन हमारे देश गणतंत्र हुआ। उसके साथ साथ इसी दिन दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक स्तंभ है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको, उसके अलावा सत्यमेव जयते और देवनागरी लिपि को अपनाया गया। किस दिन, हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, उस दिन तक देश गणतंत्र हुआ। उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय ध्वज, दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, उसके अलावा सत्यमेव जयते और उसके अलावा देवनागरी लिपि को हमारा अपनाया गया। उसके पहले हमने यहाँ 24 जनवरी 1950 लिखा था। इस दिन दोस्तों जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है कि इसको 52 सेकेंड में, इसको 65 सेकेंड में गाया जाता है। जो वंदे मातरम जो हम लोग सुजलाम सुफलाम गाते हैं राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, गीत वंदे मातरम और गान हमारा जनगण मन है। ठीक है, ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया और इसी दिन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई और उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी से कार्य करना शुरू कर दिए। अब आता है दोस्तों 28 जनवरी 1950, ये भी याद रखिए 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश के जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में कार्यरत है उसका गठन हुआ। कब, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है 22 मार्च 1947, 22 मार्च 1957। इस दिन क्या होता है, विक्रम संवत के स्थान पर हमारे देश में शक संवत क्या अपनाया गया, शक संवत अपनाया गया। कब,
22 मार्च 1957 ईस्वी को शक संवत अपनाया गया, ठीक है, विक्रम संवत के स्थान पर। देखिए आशा करती हूँ आप सभी को एक डेट याद हो गया होगा, क्योंकि देखिए डेट याद रख लेना। फिर इसके बाद जो ये 389 सीट थे जब संविधान लागू होता, क्या थे, किस प्रकार थे, प्रारूप समिति में कौन कौन व्यक्ति थे, क्योंकि ये प्रारूप समिति वाला पूछा जाता है, इसको आप देख लेंगे। हम ये पहले इसका संविधान के बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार क्या हुआ था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। संविधान सभा ये हमने हिस्ट्री बता दिया था, इधर हम डेट बता दिए, डेट आप याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।